फर्स्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं 720p यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हो। फ्रेम रेट 24 एंड बैकग्राउंड ब्लैक। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। अब आप अगर एकदम बिल्कुल बिगनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा ये वीडियो ज़रूर से देखो, ताकि तुम आसानी से इस वीडियो को फॉलो कर पाओ ना। सबसे पहले हम जो कि म्यूज़िक ऐड करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है जिससे मैं म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करूँगा। उसके लिए वीडियो लेयर पे क्लिक करना है एंड फिर 3 डॉट्स एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो, एंड उसके बाद मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा। मुझे म्यूज़िक का ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ स्टार्टिंग वाला पार्ट, और इसे मैं थोड़ा सा ड्रैग करके। सो अब आता है हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम बीट्स को मार्क करेंगे। और इसके लिए तुम म्यूज़िक को कुछ टाइम सुन लेना अच्छे से, एंड देन तुम म्यूज़िक को बीट्स को मार्क करना। बीट मार्क करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है एक बार, तो ये मार्क हो जाएगा। एंड मार्क को डिलीट करने के लिए भी आपको यहाँ पे और एक बार क्लिक करना है, तो डिलीट हो जाएगा। नाउ आता है हमारा सेकंड स्टेप। क्लिप को हमें ऐड करना है। जिस भी एनिमे का तुम्हें टेक्सचर क्लिप्स चाहिए वो तुम सर्च करना यूट्यूब पे, तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएगा। इस वीडियो पे मैंने जो म्यूजिक एंड जो वीडियो क्लिप्स यूज़ करा है वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए उसका डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। दिस वन, यहाँ पे तुम्हें बीट पे वीडियो क्लिप्स को अरेंज करना है, तो यहाँ पे मैंने रखा है। और नेक्स्ट बीट पे मैं आऊँगा और यहाँ से मैं ट्रिम कर दूंगा इसे, एंड फिर यहाँ से मैं देखूंगा कौन सा वाला पार्ट मुझे चाहिए। तो ये वाला जो नेक्स्ट है इसे चाहिए, तो मैं इसे भी कुछ यहाँ से इसका आगे का पार्ट जो कि है वो मैं ट्रिम कर दूंगा, और इसे मैं ड्रैग करके नेक्स्ट बीट पे लाऊंगा कुछ ऐसे। एग्जैक्टली इस बीट पे आपको यहाँ से रखना है। ओके, सो इसे आपको नेक्स्ट बीट तक रखना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से स्प्लिट करना है और देखना है कौन सा वाला आपको पार्ट चाहिए। तो मुझे नेक्स्ट ये पार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे आगे वाले पार्ट को मैं स्प्लिट कर दूँगा, और सेम तरीके से इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा और इसे भी ऐसे रखूँगा। इसी सेम तरीके से तुम हर बीट पे अपना जो वीडियो क्लिप है उसे अरेंज कर लो। नाउ स्टेप 3, और इसमें हम ट्रांजिशंस ऐड करेंगे। सो वीडियो पे क्लिक करो एंड फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म। अभी सबसे पहले एक की फ्रेम ऐड कर, अभी रोटेशन पे आओ, एक की फ्रेम ऐड करो और इस पे आप 15 रोटेशन रखो। ड्रैग करके स्टार्टिंग पे रखो एंड फिर इसे -5 रखो, एंड ड्रैग करके इसे एकदम एंड पे रखो। नाउ स्केल पे आ जाओ और यहाँ पे तुम और एक की फ्रेम ऐड करो। साइज़ को इंक्रीज़ करो थोड़ा सा, और इसे तुम एंड पे रख दो। और एक की फ्रेम ऐड करो और इस पे तुम साइज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो एकदम, मतलब एक जूम इन जो एनिमेशन होता है ना वो क्रिएट करेंगे। तो इंक्रीज़ कर दो, कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर दो, एंड इसे स्टार्टिंग पे रख दो। और हाँ, मैंने की फ्रेम डालना भूल गया, सॉरी, मैंने ग्राफ यूज़ करना भूल गया था। तो उसके बाद ग्राफ पे आओ और यहाँ पे कुछ इस तरह का, तो तुम्हें कुछ इस तरह का ग्राफ क्रिएट करना है। और तुम्हारे वीडियो पे अगर फास्ट बीट्स है तो तुम इसी तरह का ग्राफ यूज़ करना, और स्लो बीट्स है तो उसके लिए तुम और भी ग्राफ को यूज़ कर सकते हो अलग तरीके का। बट हाँ, तुम ये ग्राफ को ट्राई कर सकते हो, और सेम ग्राफ तुम कॉपी कर लो, फिर रोटेशन पे आके यहाँ पे भी वही वाला पेस्ट कर दो, ठीक है। सो नाउ ऐड अ नल लेयर यहाँ से, और इससे अब तुम क्या करो कि फर्स्ट इसे तुम ड्रैग करके अपने वीडियो क्लिप के ऊपर लाओ, क्योंकि ऑर्गेनाइज करके एडिट करोगे ना तो बीच में अगर कुछ दिक्कत आ गया तुम्हें एडिट करना है फिर से, वो सब में ईजी रहता है। टाइमलाइन को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, एंड यहाँ पे आके बाकी का पार्ट तुम ट्रिम कर देना। नाउ तुम्हें इसको लिंक करना है विथ नल ऑन, एंड फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ, रोटेशन पे आ जाओ, और कुछ इस पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड करो
फिर थोड़ा सा और आगे आओ और एक की फ्रेम ऐड करो और अब तुम इस पर कर दो +15 फिर से। ओके, एंड इसे तुम एंड पे ट्रैक कर दो। फिर इसका जो ग्राफ होगा वो वाला पेस्ट करके इसे रिवर्स कर देना है, इन्वर्स कर देना है, कुछ ऐसे, ठीक है, इन्वर्ट, सॉरी। नाउ फिर से आपको स्केल पे आना है और फिर से की फ्रेम यहाँ पे ऐड करना है और थोड़ा सा आगे आके और एक की फ्रेम ऐड करना है। यहाँ पे आपको छोटा करना है कुछ इतना एंड इसे एंड पे रख देना है। फिर यहाँ पे आपको सेम ग्राफ पेस्ट करना है एंड इसे इन्वर्ट कर देना है। और एक छोटा सा टिप्स है कि जब भी हम एलाइट मोशन पे यूज़ करते हैं तो मेरा मोबाइल पे भी मैं अगर प्ले कर दूँ ना तो ये प्रॉपर प्रीव्यू नहीं दिखा पाएगा, बहुत ज़्यादा लैग करेगा। तो जब भी तुम एडिट करो बीट्स को अच्छे से मार्क कर लेना, क्योंकि उसके बाद तुम म्यूज़िक को नहीं सुन पाओगे बीट्स के साथ। सो तुम्हें क्या करना होगा कि इसी तरह से आपको स्क्रीन स्लाइड करते हुए प्रीव्यू देखना होगा सेकेंड लेयर। सो अब तुम सेकेंड लेयर पे आ जाओ और यहाँ पे क्या करो कि सबसे पहले रोटेशन पे आना है एंड यहाँ पे -15 अभी करना है तुम्हें, क्योंकि वहाँ पे तुमने +15 से एंड किया था, तो अभी तुम्हें -15 पे आना है। ऐड एक की फ्रेम एंड इसे ड्रैग करो सामने, फिर और एक की फ्रेम लगाओ और इसे -5 रखो, सॉरी +5 रखो और इसे तुम एंड पे ड्रैग करके छोड़ दो। फिर ग्राफ पे आ जाओ और ग्राफ पे तुम ये वाला ग्राफ पेस्ट कर दो, पहले वाला। ओके, नाउ सेम तरीके से तुम्हें स्केलिंग पे आना है और एक की फ्रेम ऐड करो, इस पर तुम स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करो और इसे एंड पे रख दो और एक की फ्रेम ऐड करो जिस पे तुम स्केल को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो, कुछ इतना, और इसे तुम स्टार्टिंग पे रख दो ऐसे एंड सेम ग्राफ अब पेस्ट कर दो। तो फिर से आपको क्या करना है, नल ऑब्जेक्ट ऐड करना है। सो ऑब्जेक्ट पे आओ, नल लेयर को सिलेक्ट करो एंड सेम तरीके से ड्रैग करके लेयर के ऊपर लेके आओ और बाकी का जो पार्ट है साइड में उसे तुम स्प्लिट कर दो। नाउ इसे तुम लिंक करो नल 2 के साथ। नाउ क्या करना है, सेम तरीके से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ, कुछ इस पोजीशन पे आओ, फिर रोटेशन पे आ जाओ, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करो और फिर एंड पे चले जाओ और यहाँ पे तुम फिर से जो कि है -15 कर दो एंड फिर बीच में जो अपना जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा और फिर इसे तुम इन्वर्ट कर दो। ओके, उसके बाद तुम यहाँ से स्केल पे आ जाओ और सेम तरीके से यहाँ पे की फ्रेम ऐड करो, थोड़ा सा आगे जाके और एक की फ्रेम ऐड करो एंड इसे तुम कर दो स्मॉल, कुछ इतना, और इसे तुम एंड पे ड्रैग कर दो और की फ्रेम तुम पेस्ट करो, सॉरी यार ग्राफ पेस्ट कर दो एंड उसके बाद इसे भी तुम इन्वर्ट कर दो। तो लुक आपका कुछ ऐसा, आपका कुछ एनिमेशन दिखेगा। सो सेम तरीके से आपको फिर से इस पे आना है और रोटेशन पे आना है, ऐड अ की फ्रेम। अब इसका रोटेशन +15 होगा एंड फिर और एक की फ्रेम ऐड करो -5 पे और इसे एंड पे ड्रैग करके रख दो। फिर तुम ग्राफ पे आके ये वाला ग्राफ पेस्ट कर दो, देन स्केल पे आ जाओ और सेम तरीके से तुम एक की फ्रेम ऐड करो, थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ करो और इसे एंड पे ड्रैग कर दो। फिर और एक की फ्रेम ऐड करो और इस पे स्केल को इंक्रीज़ कर दो बहुत ज़्यादा एंड इसे तुम स्टार्टिंग पे ड्रैग करके रख दो एंड सेम तरीके से ग्राफ पे आके तुम ग्राफ पेस्ट कर दो, यही वाला। नाउ सेम तरीके से तुम्हें क्या करना है, फिर से एक नल लेयर ऐड करना है कुछ ऐसे और इसे तुम यहाँ पे रखो और इस नल लेयर को सेम तरीके से तुम्हें ड्रैग करके लेयर के ऊपर लेके आना है जिस पे तुम काम कर रहे हो, उस लेयर के ऊपर, एंड इसे तुम्हें कुछ ऐसे रखना है और बाकी का जो पार्ट है उसे तुम्हें सेम तरीके से स्प्लिट करना है। सो फिर से इसे लिंक करो, इस लेयर को नल 3 के साथ तुम लिंक कर दो। फिर से नल लेयर पे आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ, फिर रोटेशन पे आ जाओ, कुछ इस पोजीशन पे आके तुम यहाँ पे की फ्रेम ऐड करो और थोड़ा सा आगे जाके और एक की फ्रेम ऐड करो एंड इसमें तुम आई गेस +15 करने के बाद इसे तुम एंड पे ड्रैग करके रख दो और फिर सेम ग्राफ तुम पेस्ट करो एंड फिर इसे इन्वर्ट कर दो फिर से। नाउ तुम्हें फिर से स्केल पे आना है, एक की फ्रेम ऐड करो कुछ इस पोजीशन पे एंड थोड़ा सा और यहाँ पे,
और थोड़ा सा आगे जाके और एक की फ्रेम ऐड करो और इसमें तुम स्मॉल कर दो। सेम ग्राफ आपको पेस्ट करना है एंड फिर से इन्वर्ट कर देना है। तो कुछ ऐसा आपका एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, जहाँ पे मैंने गलती करा है, गलती नहीं, ऐसे जो ट्रांजिशन ऐसे बन जाएगा, बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि ये जैसे ये कैरेक्टर आई क्लोज करता है एंड देन यहाँ पे उसका आई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अगर लिंक कर पाए ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसका जो आई है उस पर जूम करना है। तो आपको फिर से नल 3 पे आना है एंड हमने जो स्केल को छोटा करा था, ये वाला जो की फ्रेम है, इस पे जो हमने स्केल को छोटा करा था, इस बार आपको इसका स्केल इंक्रीज करना है इसके आई पे। फिर तुम यहाँ पे आओगे और यहाँ पे भी तुम एक की फ्रेम ऐड करोगे और यहाँ पे और एक की फ्रेम ऐड करोगे एंड इसे तुम ना देखोगे कि आपका आई कहाँ पे ओपन हो रहा है, जिस पोजीशन पे। ट्राई करो कि उसका जो आई है वो भी उस पोजीशन पे रहे। सो ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे, थोड़ा सा और नीचे, और बस इसे आप कुछ ऐसे रखोगे एंड इसके बीच में जो कर्व है वो भी तुम पेस्ट करके इन्वर्ट कर दोगे। तो अब देखना ये कैसा दिख रहा है। देखो वो लग रहा है कि वो उसका आँख पे जूम हो रहा है एंड फिर ये आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे 2 क्लिप्स में अगर कोई सिमिलरिटीज़ हो तो तुम इस तरीके से उन्हें जो कि है यूज़ कर सकते हो मैच करने के लिए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे करा। तो अब तुम इस वाले लेयर पे आ जाओ और सेम तरीके से मूव एंड ट्रांसफॉर्म एंड देन रोटेशन एंड फिर तुम एक की फ्रेम ऐड करो एंड इसमें तुम अब -15 कर दो और इसे तुम स्टार्टिंग पे रखो और एक बार तुम +5 रखो और इसे तुम एंड पे रखो ऐसे। एंड ग्राफ में तुम सेम ग्राफ को पेस्ट कर दो ऐसा। नाउ फिर तुम स्केल पे आ जाओ और स्टार्टिंग पे अब क्या करना है, एक की फ्रेम ऐड करो और स्टार्टिंग पे इसका स्केल को तुम छोटा करो कुछ ऐसे रख दो और फिर और एक की फ्रेम ऐड करो थोड़ा सा आगे आके और इस बार तुम स्केल को नॉर्मल रखो, नेचुरल, एंड फिर तुम इसे एंड पे रखो एंड फिर तुम ग्राफ पे आके ये वाला ग्राफ पेस्ट कर दो ऐसा। अभी और एक नल लेयर आपको ऐड करना है एंड इसे भी तुम ड्रैग करके यहाँ पे लेके आओ लेयर के ऊपर। देन बाकी का पार्ट तुम साइड से स्प्लिट करो अच्छे से। फिर तुम लिंक करो इसे, यहाँ से तुम नल 4 के साथ लिंक कर दो। ओके, नाउ तुम्हें कुछ इस पोजीशन पे आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म देन रोटेशन। यहाँ पे की फ्रेम सेम वे में है जैसे हम करते आए हैं, तरीका एकदम सेम है। और फिर यहाँ थोड़ा सा आगे आके अभी आपको -15 करना है फिर से। और ये जो -15 ये जो मैं साइज़ ले रहा हूँ ना, वो नेसेसरी नहीं है कि आप ये यूज़ करो। आपको कहीं पे अगर ज़्यादा रोटेशन चाहिए तो अब इससे ज़्यादा हायर वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। मैं बस ऐसे ही मैं इस वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उतना ज़्यादा रोटेशन नहीं चाहिए। बट आपको अगर ज़्यादा रोटेशन चाहिए तो आप वैल्यू को हाई रख सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पे ड्रैग करते हुए लेके आना है एंड पे, एंड फिर इस पे बीच में आपको सेम तरीके से जो कर्व है उसे पेस्ट करना है एंड फिर इन्वर्ट कर देना है कुछ ऐसे, ठीक है। एंड फिर तुम्हें स्केल पे आना है और स्केल पे आने के बाद यहाँ पे तुम्हें की फ्रेम ऐड करना है और एंड पे आके तुम्हें और एक की फ्रेम ऐड करना है और इस बार तुम्हें स्मॉल करना है इसे और इसे तुम्हें एंड पे छोड़ देना है। और एंड फिर ग्राफ तुम पेस्ट करो एंड इन्वर्ट कर दो सेम तरीके से कुछ ऐसे। आप अगर बिल्कुल बिगिनर हो ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बस यही ट्रांजिशंस को यूज़ करके पूरा का पूरा एम भी आप बनाओ, पूरा का पूरा एडिट कंप्लीट करो, बार बार से प्रैक्टिस करो एंड मास्टर कर लो। बट आपको अगर इतना बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, आप थोड़ा बहुत एडिटिंग, आपको अगर एडिटिंग आता है, इतना आपको इजी लग रहा है, देन आपको मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट आपको दूसरे तरह का जो ट्रांजिशन है वो किस तरह से ऐड करना है। और इससे बेसिकली क्या होगा, ये आप अगर फॉलो करोगे तो आपको ना यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रांजिशन ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। अलग अलग ट्रांजिशंस जो आप देखते हो उसको अपने एडिट्स में कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये तुम सीखने वाले हो। पहले क्या करेंगे कि इसका ना एक डुप्लीकेट बनाएंगे हम। सो यहाँ से जाके हम डुप्लीकेट लेयर करेंगे, जो ऊपर वाला लेयर है उस पर आएंगे
मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे और इस पर ना की फ्रेम हम ऐड करेंगे, स्केल पे आके की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसे ना हम एंड पे रखेंगे ऐसे। एंड यहाँ पे ना आपको स्केल इसका बहुत ज़्यादा छोटा कर देना है, ऐसे एकदम स्केल को 0 कर देना है एंड इसे स्टार्टिंग पे रखना है। और इसका जो ग्राफ होगा ना वो ये वाला चूज़ करना एंड इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, कुछ या फिर कुछ ऐसा। ओके, तो इस ग्राफ को आप कॉपी कर लो यहाँ से, कॉपी कर्व करके, एंड फिर नीचे वाले जो लेयर है उस पर आ जाओ। और उस पर आने के बाद अभी तुम क्या करो, इफ़ेक्ट्स पे जाओ और यहाँ पे तुम्हें एक इफ़ेक्ट मिलेगा टाइल रोटेट करके, ये वाला टाइल रोटेट, इसे तुम्हें ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने के बाद तुम इस वैल्यूज़ के साथ खेल सकते हो या फिर तुम मेरा वाला सेम कॉपी कर सकते हो। सो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि इसका जो काउंट है ना इसे तुम्हें कम करना है, काउंट को। सो आप काउंट को कम कर दोगे एंड रोटेशन को 0 कर दोगे और इसे अपने की फ्रेम ऐड करोगे यहाँ पे, और इसे ना तुम स्टार्टिंग पे रखोगे और एक की फ्रेम ऐड करोगे रोटेशन पे ही, और इसे तुम इंक्रीज़ कर दोगे एंड इसे तुम 45 रखोगे और इसे तुम एंड पे रखोगे ये वाले की फ्रेम को। और इनके बीच में जो ग्राफ है उस पर आओगे और जो ग्राफ तुमने कॉपी करा था उसे तुम पेस्ट कर दोगे, ये वाला। तो अब ना कुछ इस तरह का होगा, ऐसा। तो ऊपर वाला जो लेयर है उस पर आ जाओ एंड इस पर एक इफ़ेक्ट करो, पेज कर्ल करके आपको एक मिलेगा, पेज कर्ल, ये वाला स्टैंडर्ड सेटिंग। प्रोग्रेस पे आने के बाद तुम एक की फ्रेम ऐड करो और इसे ना स्टार्टिंग पे एंड पे लगा दो, और एक की फ्रेम ऐड करो और इसे ना तुम अराउंड 33% रखो एंड इस की फ्रेम को आपको स्टार्टिंग पे लाना है। एंड देन की फ्रेम पे आके आपको जो कॉपीड की फ्रेम था, ग्राफ था यार, ग्राफ को मैं की फ्रेम क्यों बोल रहा हूँ, सबको ग्राफ को, ये वाला ग्राफ आपको पेस्ट कर देना है। तो अब कुछ ऐसा दिखेगा, आपको शायद से नोटिस नहीं हो रहा है कि वो जो पेज है ना वो कर्ल होके आ रहा है। अगर मैं स्लो करके दिखाऊँ तो देखना, आप अगर नोटिसेबल बनाना चाहते हो तो उसका जो वैल्यूज़ है ना स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आप आओगे एंड प्रोग्रेस का जो वैल्यू है वो तुम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे, 50 या फिर 100% अगर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो अब देखना वो ज़्यादा वैल्यू मतलब दिखेगा। एंड यहाँ पे तुम एक रेक्टेंगल ले लो एंड उसके बाद इसे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद फिल टू कंपोजिट एरिया एंड इसे ड्रैग करके यहाँ पे लेके आओ एंड यहाँ पे आओ एंड देन बाकी का पार्ट को आप स्प्लिट कर दो। नाउ इन 3 वीडियो लेयर्स को तुम इस तरह से सिलेक्ट करो एंड फिर उसके बाद यहाँ पे वो कर दो, ग्रुप मास्क कर दो। अभी आपको सेम प्रोसेस जो अपने करते आए हो वही फॉलो करना है जैसा हमने करा है। सबसे पहले आओ ग्रुप मास्क पे, की फ्रेम पे आ जाओ, मूव एंड रोटेशन पे आओ, 15 रोटेशन दो +15 और इसे स्टार्टिंग पे रखो एंड थोड़ा सा और आगे आओ और यहाँ पे -5 रखो एंड यहाँ पे रख दो। और जो इन बिटवीन जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ ऐसा ही रहेगा जो हमने पहले करा था, कुछ ऐसा ग्राफ रखो आप एंड इसे भी तुम कॉपी कर लो फिर से इस ग्राफ को, कुछ ऐसा। एंड फिर तुम स्केल पे आ जाओ और एक की फ्रेम ऐड करो, स्केल को इंक्रीज़ करो थोड़ा सा एंड फिर उसे एंड पे ड्रॉप करो एंड फिर और एक की फ्रेम ऐड करो और इस पे ना स्केल को तुम इंक्रीज़ कर दो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ओके, एंड फिर तुम इसे स्टार्टिंग पे रख दो एंड ग्राफ पे आ जाओ, ग्राफ एडिटर पे एंड देन कर्व को तुम पेस्ट कर दो कुछ इस तरह। फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे, इसके ऊपर भी तुम्हें एक नल लेयर लेना है एंड इसे ड्रैग करके तुम्हें क्लिप्स के बीच में लेके आना है। बाकी का पार्ट को आपको स्प्लिट करना है एंड इस ग्रुप मास्क वाली जो लेयर है इसे तुम्हें लिंक करना है नल 5 के साथ। नाउ फिर से क्या करो कि कुछ इस पोजीशन पे आओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म एंड रोटेशन पे आके एक की फ्रेम ऐड करो
एंड देन एंड पे आओ, यहाँ पे तुम और यहाँ पे तुम +15 रखो फिर से, एंड इसे एंड पे ट्रैक कर दो, एंड इन बिटवीन जो ग्राफ होगा वो तुम पेस्ट करो अपना ग्राफ, एंड देन इन्वर्ट कर दो, कुछ इस तरह का ग्राफ आपका होगा। एंड सेम तरीके से आप स्केल पे आ जाओ और यहाँ पे की फ्रेम ऐड करो, एंड थोड़ा सा आगे आके और एक की फ्रेम ऐड करो, एंड इसे तुम स्मॉल कर दो अभी कुछ इतना, एंड देन इसे तुम एंड पे ट्रैक करो, एंड जो ग्राफ एडिटर है वहाँ पे आके सेम तरीके से आप पेस्ट कर्व करो, एंड देन इसे इन्वर्ट कर दो। तो फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसा स्मूथ एनिमेशन मिलेगा। सो नेक्स्ट तुम्हें एक लेयर पे जाना है, तुम्हें नेक्स्ट वीडियो क्लिप पे आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट पे जाना है, एंड तुम्हें की फ्रेम ऐड करना है, एंड इस पर तुम्हें -15 रखना है। इसे ड्रैग करके स्टार्टिंग पे रखो, एंड नेक्स्ट तुम 5 रखो सिर्फ, एंड फिर इसे तुम एंड पे रखो, एंड सेम तरीके से आपको जो ग्राफ है इसे तुम पेस्ट कर दोगे ग्राफ एडिटर पे आगे, कर्व कुछ इस तरह का रहेगा स्टार्टिंग पे जो तुमने देखते आए हो। एंड फिर तुम स्केल पे आ जाओ, सेम तरीके से की फ्रेम ऐड करो, एंड उसके बाद तुम इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे साइज़ को इंक्रीज़ करो, एंड देन इसे एंड पे रखो और एक की फ्रेम ऐड करो, एंड इस बार तुम कुछ ज़्यादा ही साइज़ को इंक्रीज़ कर दो कुछ इतना, एंड तुम इसे स्टार्टिंग पे रखो। एंड नाउ ग्राफ एडिटर पे आने के बाद सेम तरीके से यही वाला ग्राफ आपको पेस्ट करना है। ओके, कुछ ऐसा। तो ये एक ट्रांजिशंस है जो कि मैं बताऊंगा, ये डिफरेंट है। तो तुम अगर बिगिनर हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ, एंड ये तुम्हें अगर थोड़ा सा टफ लग रहा है तो तुम इस पार्ट पे स्किप कर दो। ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन आप सेम जो ट्रांजिशन आपने पहले देखा वही पूरा का पूरा ट्रांजिशन कर दो, एंड देन इफेक्ट्स पे चले जाओ। बट आपको थोड़ा सा और सीखना है कि कैसे चीज़ें काम करते हैं, एंड अलग अलग ट्रांजिशन को कैसे ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। तो फिर इस ट्रांजिशन को देख लो, ताकि आप जो भी ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हो ट्रांजिशंस के, उन्हें तुम अपने जो एडिटिंग है उसमें तुम यूज़ कर पाओ। तो वैसे एक रेक्टेंगल लेना है और कुछ यहाँ तक रखना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आओगे, स्केल पे आओगे, और यहाँ पे लिंक वाला जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करोगे तो अनलिंक हो जाएगा। सो इसका जो वेट है ना, इसे तुम ऐसे इंक्रीज़ करो कुछ इतना, और हाइट को भी थोड़ा सा कर दो ऐसे, बस इतना। नाउ यहाँ पे आओ, एंड यहाँ से बीच में से तुम इसे स्प्लिट कर दो ऐसे, एंड बाकी का पार्ट तुम डिलीट कर दो। नाउ इसे तुम डुप्लीकेट करो इस तरह से, डुप्लीकेट लेयर पे आओ, कलर पे आओ, एंड यहाँ पे फिल पे तुम यहाँ से कोई भी एक कलर ले लो, चूज़ कर लो ताकि आपको इजी रहे। एंड फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके इसे तुम कुछ ऐसे रख दो, ठीक है। नाउ सेम तरीके से तुम फिर से इसे डुप्लीकेट करो, एंड डुप्लीकेट करने के बाद तुम क्या करोगे कि यहाँ पे फिर से तुम कलर एंड फिल पे आओगे, एंड फिर कोई और एक दूसरा कलर चूज़ कर लोगे। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद सेम तरीके से तुम इसे ऊपर वाले पार्ट पे ऐसे रख दो। नाउ सेम तरीके से अपना जो वीडियो लेयर है ना, उसे भी तुम, इस लेयर को भी तुम 3 बार डुप्लीकेट करो। 2 बार डुप्लीकेट करना है, मतलब इसका भी आपको 3 लेयर करना है। ओके, सो इसे तुम ऐसे ऊपर रखोगे तो फिर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, सो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल वाले लेयर को, एंड फिर तुम्हारा जो वीडियो क्लिप है उसको एक बार लेना है, एंड देन ऐसे ग्रुप मास्क कर देना है। फिर सेकंड जो रेक्टेंगल लेना है उसे लेना है, एंड फिर से तुम्हारा जो वीडियो क्लिप है एक उस पर क्लिक करना है, एंड फिर से इसे ग्रुप मास्क करना है। एंड थर्ड रेक्टेंगल को लेना है, एंड अपना वीडियो लेयर को लेना है, वीडियो लेयर को, एंड देन ग्रुप मास्क करना है। फिर कुछ ऐसा रहेगा। ओके, अभी जो हमने करा ना, ये सेम प्रोसेस ना अभी आपको सेकंड वाले लेयर पे भी करना है। सो सेकंड वाले लेयर इस वीडियो क्लिप पे भी आपको सेम करना है। सो सेम हम एक रेक्टेंगल लेंगे, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे, स्केल पे आएंगे, अनलिंक करेंगे, एंड फिर वेट को हम इंक्रीज़ करेंगे, एंड हाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, एंड फिर ना इससे हम बाकी का जो पार्ट है उन्हें हम स्प्लिट कर देंगे, और इसे हम डुप्लीकेट करेंगे। फिर इसका जो कलर है वो हम कोई भी एक दूसरा कलर लेंगे, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके
यहाँ पे रखेंगे नीचे, एंड फिर इसका भी हम एक कॉपी करेंगे। फिर कलर पे आके इसका भी कलर हम कोई और ले लेंगे, एंड फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म, एंड इसे भी हम कुछ ऐसे रखेंगे। एंड फिर इस वाले को तुम्हें ऊपर लेके जाना है ताकि एक सीरियल हो जाए। फिर तुम्हारा जो लेयर है उसे तुम डुप्लीकेट करना है 2 बार, सॉरी। फिर तुम्हें एक सिलेक्ट करना है एक वीडियो लेयर, एंड एक तुम्हें अपना रेक्टेंगल लेयर सिलेक्ट करना है, एंड फिर इस वाले आइकन पे क्लिक करके ग्रुप मास्क करना है। सेम प्रोसेस में आपको ग्रुप मास्क करना है 3 लेयर को, कुछ ऐसे। ओके, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, सो अब सही है। एंड इन दोनों के बीच में हम ट्रांजिशंस कर रहे हैं, ये 2 लेयर के बीच, ठीक है। तो पहले वाले पे आ जाना है, एंड यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, और यहाँ पे आपको एक की फ्रेम ऐड करना है, एंड इसे आपको स्टार्टिंग पे रखना है। एंड यहाँ पे क्या करना है, आपको ये वाला जो लेयर है इसे आपको कुछ ऐसे ना इस साइड को लेके आ जाना है, ऐसे, ठीक है। और इसे आपको एंड पे रखना है, कुछ ऐसे। एंड इसका जो की फ्रेम रहेगा ना, वो आपको कुछ ऐसे की फ्रेम देना, ऐसे। और यहाँ से ना तुम इसका एनेबल ओवरशूट कर दोगे, एंड इसे थोड़ा सा और यहाँ पे रखोगे ताकि ना कुछ ऐसा एनिमेशन आए, इतना सा। और इसे तुम कॉपी कर लोगे, इसे कॉपी कर्व। सो ये सेम प्रोसेस आपको करना है। अभी सेकेंड वाले लेयर पे आना है, सॉरी बीच वाले पे नहीं, जो ऊपर वाला भी लेयर है, सॉरी इस पे आना है। एंड फिर क्या करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, सेम तरीके से की फ्रेम ऐड करना है, एंड इसे स्टार्टिंग पे रखना है, और एक की फ्रेम ऐड करना है, एंड फिर इसका भी पोजीशन आपको इस बार इस साइड को रखना है, एंड फिर इसे आपको एंड पे ऐसे रख देना है। एंड फिर आप ग्राफ पे आओगे और सेम ग्राफ आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन मिलेगा। नाउ आपको क्या करना है कि अभी मिडिल वाले पे आना है, इस पे, और यहाँ पे आपको ना एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है फ्लिप लेयर। सो ये वाला फ्लिप लेयर एंड स्टैंडर्ड सेटिंग, तुम यहाँ से आओगे एंगल पे ही रहेगा। फिर तुम एक की फ्रेम ऐड करोगे एंड इसे स्टार्टिंग में ड्रैग करके रख दोगे। फिर तुम क्या करना, थोड़ा सा और आगे आके इसका एंगल तुम प्रॉपर 90 डिग्री ही रखना, एंड फिर इसे तुम स्टार्टिंग पे रख देना। एंड इसका जो एक्सिस रहेगा, एंड इसका जो एक्सिस है वो तुम 270 डिग्री रखना। एंड फिर तुम फिर से एंगल पे आ जाना, एंड फिर ग्राफ पे तुम एक वो वाला ग्राफ तुम पेस्ट कर दो। इधर को आपको जो ये वाला लेयर था इस पर आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, एंड फिर एक की फ्रेम ऐड करना है। एंड अभी क्या करना है कि इसे एंड पे रखना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे अब आपको कर लेना है इस तरफ, इस साइड, ठीक है। एंड इसे यहाँ पे रखना है, एंड इसका बीच में आपका जो की फ्रेम होगा वो पेस्ट कब करोगे, एंड इसके बाद इन्वर्ट कर दोगे कुछ ऐसे, ठीक है ना। एंड इस बार आप यहाँ से जो किए कुछ ऐसे नीचे करोगे, एंड फिर डिसेबल ओवर शूट कर दोगे, एंड कुछ ऐसा आपका की फ्रेम रहेगा इस बार, ठीक है, ऐसा। एंड इस की फ्रेम को अब तुम कॉपी करोगे, सॉरी ग्राफ को, यार ग्राफ को तुम कॉपी करोगे। एंड फिर तुम क्या करोगे, फिर से तुम नीचे वाले पे आओगे, सॉरी ऊपर वाले पे, एंड फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म एक की फ्रेम ऐड करोगे, इसे तुम एंड पे रखोगे, और एक की फ्रेम सॉरी ऐड नहीं करना है अभी तुम्हें क्या करना है, इस बार तुम्हें इसे इस साइड को रखना है कुछ ऐसे, और इसे तुम अभी ड्रैग करके स्टार्टिंग पे रख दो, और फिर ग्राफ एडिटर पे आ जाओ और फिर इसे पेस्ट कर दो,
एंड फिर कुछ ऐसा एनिमेशन आपको मिलेगा। और जो मिडिल है इससे भी आपको क्या करना है, फिर से इफेक्ट, ऐड इफेक्ट एंड देन फ्लिप लेयर वाला ही आपको इफेक्ट ऐड करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे। एंड फिर जो कुछ भी है यहाँ पे आपको जो एक्सिस है वो आपको 270 डिग्री रखना है। एंड उसके बाद आपको एंगल पे आ जाना है, एक की फ्रेम ऐड करना है एंड इसे आपको एंड पे रखना है। एंड स्टार्टिंग पे आपको क्या करना है कि इसका जो एंगल होगा उसे आपको फिर से 90 डिग्री कर देना है एंड इसे तुम्हें ड्रैग करके स्टार्टिंग पे छोड़ देना है। एंड फिर ग्राफ एडिटर पे आके तुम्हें कर्व को तुम्हें पेस्ट कर देना है। तुम्हारा मेक श्योर करना कि तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखे। एंड नाउ तुम्हारा जो ट्रांजिशन है इन बिटवीन वो कंप्लीट है। देखो कुछ इस तरह का एनिमेशन मिलेगा। और अगर तुम्हें ग्राफ बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है ना, तुम यहाँ पे आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके तुम क्या कर सकते हो कि ग्राफ को थोड़ा सा और छेड़छाड़ कर सकते हो। तुम ना इस ग्राफ को थोड़ा सा और फास्ट कर सकते हो, कुछ ऐसे, ठीक है ना। आपका जो भी वीडियो क्लिप का जो लेंथ होगा उस हिसाब से ये होगा। सो अभी तुम्हें क्या करना है कि ये जो 3 वीडियो लेयर है इन्हें तुम्हें ग्रुप कर देना है एक ऐसे। एंड फिर बाकी ये जो 3 लेयर है इन्हें भी तुम्हें ग्रुप कर देना है, तो फिर ये भी एक लेयर बन जाएगा। एंड फिर यहाँ से तुम्हें ट्रांजिशंस कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे मैं देख लूँगा इस नल 5 पे कि हमारा जो रोटेशन था वो पॉजिटिव था नेगेटिव। अच्छा, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, मतलब 15 था, प्लस 15 था, यहाँ पे नॉर्मल 15 था यहाँ पे रोटेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे -15 से। सो आपको ये करना है कि उस साइड आपको एंड करो जितने भी वैल्यू से, आपका उसका ऑपोजिट वैल्यू से स्टार्ट करना है। यहाँ पे +15 से एंड था, तो यहाँ पे हम -15 से स्टार्ट करेंगे रोटेशन। तो यहाँ पे रोटेशन पे आएंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इस पर हम करेंगे -15 एंड तुम यहाँ से रखोगे स्टार्टिंग पे एंड फिर और एक की फ्रेम ऐड करोगे 5 एंड इसे तुम एंड पे रखोगे। एंड इन बिटवीन जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा रहेगा ग्राफ। एंड तुम इस ग्राफ को कॉपी कर्व कर लो एंड फिर तुम साइज़ पे आओगे और फिर से तुम एक की फ्रेम ऐड करोगे, थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ करोगे एंड इसे एंड पे रखोगे एंड और एक की फ्रेम ऐड करोगे जिसमें तुम साइज़ को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे। एंड फिर तुम इसे स्टार्टिंग पे रखोगे और जो ग्राफ एडिटर पे आके तुम वो वाला कर्व पेस्ट कर देना। तो फिर ये कुछ इस तरह का होगा। नाउ सेम तरीके से तुम क्या करना, एक नल लेयर को ऐड करना जैसे हम करते आए हैं कुछ इस पोजीशन पे। एंड इसे तुम ड्रैग करके जो भी वीडियो पे काम कर रहे हो उस लेयर के ऊपर रखना ऑर्गेनाइज वे में। एंड फिर तुम बाकी का पार्ट को तुम स्पीड कर देना। फिर इसे तुम लिंक करो नल 6 के साथ। ओके, सो नाउ तुम कुछ इस पोजीशन पे आओगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म देन रोटेशन एंड यहाँ पे तुम की फ्रेम ऐड करोगे एंड फिर एंड पे आओगे और यहाँ पे भी तुम -15 करोगे कुछ ऐसे एंड इसे तुम एंड पे ड्रैग कर दोगे। एंड इस बार ग्राफ एडिटर पे आके ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। कुछ ऐसे जो है ग्राफ होगा एंड आई होप कि तुम बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करोगे। तो अभी क्या करना है कि तुम इसे कॉपी कर्व कर सकते हो, कर लेना। सॉरी, एक मिनट, यहाँ से तुम कॉपी कर्व करना। सो नाउ क्या करना है, तुम्हें फिर से इस वाले पे आना है और इस बार सेम तरीके से तुम आओगे, यहाँ पे रोटेशन पे आओगे, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करोगे एंड इस पे तुम रखोगे इस बार 15 स्टार्टिंग पे एंड देन -5 एंड देन ड्रैग करोगे एंड पे। देन तुम यहाँ से ग्राफ एडिटर पे आओगे एंड फिर तुम इसे पेस्ट कर दोगे एंड इसे तुम रिवर्स कर देना इस बार। ओके, सो नाउ सेम चीज़ आपको साइज़ के साथ भी करना है। एंड इस बार तुम आओगे फिर से एंड यहाँ पे तुम सबसे पहले की फ्रेम ऐड करोगे एंड फिर उसे तुम एंड पे रखोगे
एंड और एक की फ्रेम पे तुम इसे जो कि जूम करोगे एंड फिर इसे स्टार्टिंग में रखोगे। और जो की फ्रेम रहेगा, सॉरी यार मैं की फ्रेम पता नहीं क्यों, सॉरी यार, सॉरी की फ्रेम नहीं, ग्राफ पे आके आप पेस्ट कर दो एक कर्व एंड इन्वर्ट कर दोगे। ये कुछ ऐसा होना चाहिए। नाउ तुम एक नल लेयर को ऐड करोगे एंड इससे तुम और ये भी प्रोसेस सेम है। तो तुम यहाँ पे सिंपली आओगे और रोटेशन पे आओगे, की फ्रेम ऐड करोगे, थोड़ा सा आगे जाके फिर से तुम 15 ऐसा रखोगे। और हमने लिंक करना भूल गया था, तो इसे भी तुम्हें नल लेयर 7 के साथ लिंक कर देना है। ओके, इतना। एंड देन ग्राफ को तुम पेस्ट कर दोगे, कुछ इस तरह का ग्राफ रहेगा। एंड फिर स्केल पे आओगे, तुम स्टार्टिंग पे एक स्केल देना एंड इस पोजीशन पे तुम स्केल को इसका छोटा कर देना, एकदम छोटा कर देना। एंड फिर इसे इस तरह का ग्राफ। सो हम क्या करेंगे, प्रीव्यू देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम प्रीव्यू देख सकें। नाउ अभी हम शेक ऐड करेंगे। सो तुम्हें लेयर पे आना है एंड फिर एक इफेक्ट ऐड करना है। सो तुम्हें पे इफेक्ट पे सर्च करना है ऑस्किलेट, दिस वन, एंड तुम्हें स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड करना है। नाउ तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तुम 16 कर दोगे। ओके, फ्रीक्वेंसी तुमने 16 कर दिया। सो देखो अभी तुम्हें क्या करना है, मैग्नीट्यूड पे आना है। सो तुम्हें यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करना है एंड यहाँ पे ना तुम्हें 0 कर देना है एंड इसे तुम्हें एंड पे रख देना है। एंड उसके बाद तुम यहाँ से ना मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करोगे। सो तुम मैग्नीट्यूड के अराउंड 60 रख सकते हो। एंड फिर यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा रहेगा जो हम यूज़ करते आए हैं। एंड ग्राफ को तुम कॉपी कर लेना। सो यहाँ पे मैंने एक इफेक्ट ऐड करना भूल गया था, तो यहाँ पे तुम्हें ना सबसे पहले टाइल्स इफेक्ट को ऐड कर लेना है, ठीक है। वरना बैकग्राउंड में ऐसे ना ब्लैक बार्स दिखेगा, बैकग्राउंड में ऐसे ब्लैक दिखेगा। सो टाइल इफेक्ट्स को तुम यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। सो टाइल्स पे आने के बाद तुम्हें ऐसे मिरर को एनेबल कर लेना एंड क्रॉप को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना ऐसे अपने हिसाब से, बाकी सही है। सो नाउ अभी तुम्हें और एक इफेक्ट ऐड करना है, दैट इज मोशन ब्लर। सो मोशन ब्लर में तुम क्या करना है, इसका जो ट्यून रखना वो काफ़ी कम रखना। मैं 20 यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ज़्यादा यूज़ करोगे तो पूरा ब्लर हो जाएगा, फिर कुछ दिखेगा नहीं। शेक हमारा ऐड हो चुका है। नाउ हम वार्प ऐड करेंगे एंड दिस इज़ ऑप्शनल, आप चाहो तो ये ऐड कर सकते हो। सो इफेक्ट पे आओगे एंड फिर यहाँ पे तुम वेव वार्प सर्च करोगे, सबसे पहले मिलेगा। स्टैंडर्ड सेटिंग में तुम ऐड करना, मैग्नीट्यूड पे आना है, एक की फ्रेम ऐड करना एंड इसे स्टार्टिंग पे रखना। एंड फिर तुम इसे और एक की फ्रेम पे तुम इसे 0 कर देना एकदम एंड इसे तुम एंड पे रख देना ऐसे, ठीक है। एंड इसके बीच में जो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, देख लो, कुछ इस तरह का ग्राफ। ओके, नाउ क्या करना कि तुम यहाँ से इसे जो कि है इसका जो एंगल है वो तुम 45 रखना एंड इसे तुम डुप्लीकेट करना एक बार। डुप्लीकेट करने के बाद तुम नीचे वाले पे आना एंड फिर से इसका जो एंगल है उसे तुम -45 कर देना। तो अभी क्या करना है, यही सेम चीज़ आपको इफेक्ट पे जाओ एंड यहाँ पे सारे के सारे इफेक्ट जो है उसे कॉपी कर लो एंड हर एक क्लिप पे तुम पेस्ट करते जाओ सेम इफेक्ट। नाउ ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। हमारा जो जूम इन एनिमेशन था, हर जूम इन पे हमने जो कि इफेक्ट ऐड कर दिया, देख लो। अभी जूम आउट
जहाँ पे हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा हम एक पिंच इफेक्ट ऐड करेंगे। सो इसके लिए तुम यहाँ पे एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करना एंड इसे फिल टू कंपोजिट एरिया कर देना। फिर इसे तुम जो कि ट्रैक करते हुए जिस लेयर पे हमारा काम चल रहा है उस लेयर के ऊपर रखना यहाँ से। एंड इसे ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड के लिए रखना, कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ से तुम बाकी का पार्ट जो कि डिलीट कर देना एंड इसे एकदम एंड पे रखना, कुछ ऐसे एंड पे। नाउ इस पर तुम्हें एक इफेक्ट ऐड करना है, कॉपी बैकग्राउंड। यहाँ पे तुम सर्च करोगे, पहले मिल जाएगा, कॉपी बैकग्राउंड ऐड कर लोगे। फिर और एक इफेक्ट ऐड करना है यहाँ से, पिंच, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एंड फिर क्या करना है, इसे देखो कि यहाँ पे सब कुछ आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। बाकी यहाँ पे जो रेडियस है उसे भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको स्ट्रेंथ पे आना है, 0 पे रहेगा। एक की फ्रेम ऐड करना है एंड इसे आपको स्टार्टिंग पे रखना है एंड एंड पे आपको इसका जो स्ट्रेंथ है इसे तुम माइनस जितना हो सके उतना कर सकते हो, माइनस ऑन कर सकते हो। तुम इसे माइनस ऑन कर देना एंड इसे एंड पे रख देना। फिर जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ रखना, ठीक है, कुछ ऐसा। नाउ तुम यहाँ पे और एक इफेक्ट ऐड करना, इनर पिंच। यहाँ पे जैसे आओगे यहाँ पे मिलेगा इनर पिंच एंड फिर स्टैंडर्ड सेटिंग पे तुम ऐड कर लोगे। फिर बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको रेडियस पे आना है एंड रेडियस पे आने के बाद यहाँ पे जो इसका जो स्ट्रेंथ है इसे आपको -1 पे रख देना है एंड फिर रेडियस पे आने के बाद एक की फ्रेम ऐड करना है एंड इसे स्टार्टिंग पे रखना है। और एक यहाँ पे रेडियस जो कि है इसे तुम्हें एकदम कुछ ऐसे -500 तक अब ले जा सकते हो एंड इसे तुम्हें एंड पे रखना है। और इसके बीच में जो की फ्रेम रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। नाउ इसे क्या करना है, कॉपी करना है एंड हर एक क्लिप के एंड पे ले जाके पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे कॉपी 2 लेयर्स दिखा रहा है, ये ग्लिच हो सकता है, आपके भी देख लेना। जब भी कॉपी करो तो एक बार स्क्रॉल करके देख लेना कि ऊपर और भी कोई लेयर सिलेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि पता नहीं ये ग्लिच है एलाइट मोशन का। एक लेयर सिलेक्ट करोगे तो और एक हो जाता है, तो इस तरह से अनसेलेक्ट कर लेना। फिर इसे तुम कॉपी लेयर करना एंड यहाँ पे जगह जगह पे जाके तुम इस तरह से पेस्ट लेयर करके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। इसे तुम ड्रैग करके अच्छे से तुम इस तरीके से रख के एकदम एंड पे रखना है, ऐसे प्रॉपर ऐसे, ठीक है। ओके, नाउ ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। Now see the preview. नाउ अगर यहाँ पे कुछ भी कम या ज़्यादा होता है तो तुम चेंजेस कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो शेक हो रहा है ना, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। लाइक यहाँ पे अब कुछ भी तुम कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो मुझे ज़्यादा शेक पसंद नहीं है। सो यहाँ पे मुझे लगा कि मेरा जो शेक है वो कुछ ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आके इफ़ेक्ट्स पे आऊँगा एंड फिर जो ऑक्सीलेट है ना, ऑक्सीलेट पे आके मैं क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड पे आऊँगा एंड मैग्नीट्यूड के आने के बाद ये जो की फ्रेम था हमारा एंड इसमें जो हमने रखा था मैग्नीट्यूड 60, ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसे ना मैं कम करके अराउंड 25 रखूँगा मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एंड ये सेम चीज़ें हर क्लिप के साथ तुम्हें करना है, जहाँ जहाँ पे तुम कम करना चाहते हो। या तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम ये जो ऑक्सीलेट है ना, इसे तुम कॉपी कर लो इस इफ़ेक्ट को यहाँ से, देन जस्ट क्लिप पे जाओ, इफ़ेक्ट्स पे आओ, ऑक्सीलेट को डिलीट करो एंड पेस्ट कर दो। एंड पेस्ट करने के बाद इसे तुम ड्रैग करके ऊपर ऐसे रख सकते हो, ऐसे, या फिर नहीं भी रख सकते यार, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज़ तुम्हें करना है, कम ज़्यादा करना चाहो तो। अभी हम इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे एंड ऐसा कोई एडवांस इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, उसके ऊपर मेरे चैनल पे ट्यूटोरियल आएगा
एडवांस इफेक्ट, बट इस वीडियो पे देखेंगे कि इफेक्ट्स को ऐड किस तरह से करना है अपने एडिटिंग में। दैट्स वाई मैं इजी एंड बेसिक्स इफेक्ट से स्टार्ट करूँगा। सो यहाँ पे मैं एक फ्लिकर इफेक्ट ऐड करने वाला हूँ, तो देख लो किस तरह से इफेक्ट ऐड करते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हम ना एक रेक्टेंगल लेंगे एंड देन इसे हम फिल करेंगे कंपोजिट एरिया, फिल कंपोजिट एरिया, एंड इसे सेम तरीके से हम ड्रैग करके जिस भी लेयर पे एडिटिंग कर रहे हैं जिस क्लिप के, उसी लेयर के ऊपर लाएंगे ताकि हमारा जो टाइमलाइन हो वो ऑर्गेनाइज्ड रहे, बाद में हम कुछ भी चेंजेस करना चाहे आसानी से कर पाए। सो यहाँ से यहाँ तक एंड बाकी का पार्ट हम ट्रिम कर देंगे। सो नाउ यहाँ पे हम एक इफेक्ट ऐड करेंगे, कॉपी बैकग्राउंड। यहाँ पे तुम सिंपली आओगे एंड कॉपी बैकग्राउंड, एंड नाउ तुम यहाँ से क्या ऐड करोगे, फ्लिकर, सॉरी यहाँ पे तुम एक्सपोजर एंड गामा ऐड करोगे। एंड एक्सपोजर को तुम हाई कर देना, ठीक है। जितना एक्सपोजर कितना हाई करोगे तुम्हारे टेस्ट के ऊपर है। एंड बाकी ऑफसेट को ऑफसेट रहने दो, छेड़छाड़ नहीं करना है कुछ भी। नाउ ऐड करो तुम फ्लिकर इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी लाइक कितना स्पीड में तुम्हारा फ्लिकर होगा। सो तुम्हें अगर स्लो फ्लिकर चाहिए तो तुम फ्रीक्वेंसी को कम रख सकते हो, अगर बहुत फास्ट फ्लिकर चाहिए तो तुम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मिडिल पे ऐसा कुछ रखूँगा 8 इतना। एंड फिर स्ट्रेंथ तुम देख सकते हो, एंड शीट भी कुछ फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेंथ की तरह ही है, इन्हें रहने दो। तो नाउ तुम्हारा फ्लिकर इफेक्ट रेडी हो चुका है। तुम अगर देखोगे तो आई गेस तुम हल्का सा समझ पा रहे होगे। तो नाउ मान लो कि ये फ्लिकर इफेक्ट को तुम्हें यहाँ पे भी यूज़ करना है, तो तुम क्या करोगे, इसे सिंपली लोगे एंड डुप्लीकेट लेयर करोगे, एंड फिर इसको जिस भी लेयर के ऊपर लाइक मान लो यहाँ पे लेके आना है कुछ ऐसे। एंड फिर तुम क्या करना कि इसका स्पीड पे आके इसका स्पीड कम कर देना अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, एंड तुम यहाँ पे रखना। अब मैंने यहाँ इसका स्पीड क्यों कम करा, मैंने यहाँ पे सिंपली ट्रिम भी कर सकता था। हाँ, मैं इसे सिंपली ट्रिम कर सकता था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हमेशा जब भी तुम इफ़ेक्ट को ट्रिम करो तो स्पीड से जाके छोटा या बड़ा करके तुम ट्रिम आउट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स में क्या होता है कि की फ्रेम्स रहता है। तो यहाँ पे तुम अगर डायरेक्टली ट्रिम कर दोगे तो हो सकता है वहाँ का जो भी की फ्रेम था वो कट आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा इफेक्ट ख़राब हो जाएगा। तो नाउ यहाँ पे भी हमारा फ्लिकर आ चुका है। सो इस तरह से तुम जो कि इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, जगह जगह पेस्ट कर सकते हो। नाउ मान लो कि हम और एक इफेक्ट क्रिएट करेंगे, मान लो कि यहाँ पे हम और एक इफेक्ट ऐड करेंगे। तो सेम तरीके से जो कि एक रेक्टेंगल लेंगे एंड फिर इसे फिल टू कंपोजिट एरिया करेंगे, एंड फिर जहाँ तक हमें चाहिए, जहाँ तक लेयर है वहाँ तक आएंगे, एंड बाकी का पार्ट जो कि हम स्प्लिट कर देंगे, एंड इसे जो कि है ड्रैग करके लाएंगे लेयर के नीचे जहाँ पे हमारा काम चल रहा है। ना यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड करेंगे कॉपी बैकग्राउंड। सो यहाँ पे एक स्ट्रिप इफेक्ट मैं ऐड करने वाला हूँ। सो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप्स, एंड फिर तुम्हें स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड करना है। एंड फिर तुम क्या करना कि यहाँ से जो कलर है वो तुम ब्लैक चूज़ कर लेना, एंड फिर बाकी सब कुछ एंगल को तुम जो की है इस तरह से 180 डिग्री रख लेना एंगल को, एंड फिर इसका जो काउंट है वो तुम कम रखना अराउंड इतना, एंड फिर अराउंड तुम 15 रखना, 15.5 समथिंग, एंड फिर की फ्रेम ऐड करना, एंड इसे तुम स्टार्टिंग पे रखना, एंड फिर थोड़ा सा आगे आके इसका जो काउंट है वो तुम कम कर देना लाइक इतना, एंड तुम इसे रख देना एंड पे। ना ग्राफ एडिटर पे आके तुम कुछ इस तरह का एक ग्राफ क्रिएट कर दो ताकि ओके तुम कुछ इस तरह से ग्राफ क्रिएट करो कुछ ऐसे। ओके नाउ तुम्हें क्या करना है, कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। नाउ तुम्हें आना है यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे, एंड यहाँ से फिर तुम्हें क्या करना है, एक की फ्रेम ऐड करना है एंड इसे स्टार्टिंग पे रखना है, एंड थोड़ा सा आगे आके, एंड फिर यहाँ पे और एक की फ्रेम पे इसका जो ओपेसिटी है
इसे तुम्हें कम कर देना है अराउंड 28 या फिर जितना तुम चाहो। एंड फिर ग्राफ एडिटर पे आके कुछ इस तरह का ग्राफ आपको क्रिएट करना है। ओके, सो इस तरह से तुम जो कि इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल पे तुम्हें और भी इफ़ेक्ट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिन इफ़ेक्ट को तुम अपने AMV में यूज़ कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए तुम बेसिक्स पे मास्टर करो एंड देन गो फॉर मोर इफ़ेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस।